आज के इस एपिसोड में भगवान शिव के परिवार के बारे में हम आपको बताएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने 4 विवाह किए थे, लेकिन ये सभी विवाह उन्होंने आदिशक्ति के साथ ही किए थे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर शंकर को माता आदिशक्ति से ही 4 बार विवाह क्यों करना पड़ा और उनके कितने बच्चे थे। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं को हम इसी तरह प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो कमेंट जरूर कीजिए और ये भी बताइए कि आप और क्या जानने को उत्सुक हैं। एक कथा के मुताबिक भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। लेकिन जब अपने पिता के यज्ञ में बिन बुलाए पहुंची सती के सामने भगवान शिव का अपमान हुआ, तब उन्होंने यज्ञ कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में भगवान शिव माता सती का शव लेकर कई दिनों तक भटकते रहे। माता सती के शव जहां जहां गिरे वहां पर 51 शक्तिपीठ बन गए। माता सती के वियोग में भगवान शिव काफी दुखी थे। इस दुखद घटना के कई वर्षों बाद भगवान शिव का फिर से विवाह हुआ। इस बार उनकी अर्धांगिनी बनी देवी पार्वती। देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी। माता पार्वती ने अल्प आयु में ही भगवान शिव को अपना पति मानकर उनका वरण किया था और बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। देवी पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना पड़ा था। भगवान गणेश मां पार्वती के ही पुत्र हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक देवी पार्वती ही मां दुर्गा हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। माँ उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी हैं। आराधना करने पर वो जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ महाकाली को बताया गया है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव हुआ जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव को मौत की नींद सुलाना किसी भी देवता के वश में नहीं था। तब माँ महाकाली ने इस भयानक दानव का संहार कर तीनों लोगों को बचाया था। रक्त बीज को मारने के बाद भी माँ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए और गलती से माँ महाकाली का पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। इसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। भगवान शिव की 3 पुत्रियां भी थी। भगवान शिव जी की सबसे बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। उनका नाम अशोक इसलिए पड़ा क्योंकि वो देवी पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। माना जाता है कि शिव की ये पुत्री देवी पार्वती के समान ही बहुत रूपवान थी, इसलिए उनके नाम में सुंदरी आया। अशोक सुंदरी की पूजा खासतौर पर गुजरात प्रदेश में होती है। एक बार जब भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान गणेश का सिर काट दिया था, तब देवी अशोक सुंदरी डरकर नमक के बोरे में छिप गई थी। इस वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव की दूसरी पुत्री का नाम माँ ज्वालामुखी यानी ज्योति है। देवी ज्योति का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था और वो उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी ज्योति का जन्म देवी पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति को ज्वालामुखी देवी के नाम से भी जानते हैं और तमिलनाडु मंदिरों में उनकी पूजा होती है। शिव की तीसरी बेटी वासुकी मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह देवी पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में स्नान कर रहे थे, तभी शिव का वीर्य स्खलन हो गया। शिव ने वीर्य को एक पत्ते पर रख दिया, जिससे देवी वासुकी का जन्म हुआ। इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। माँ पार्वती द्वारा उपेक्षित होने की वजह से देवी वासुकी का स्वभाव काफी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर उन्हें पूजा जाता है। बंगाल के कई मंदिरों में इनका पूजन किया जाता है। भगवान शिव के 6 पुत्र भी हुए। कार्तिकेय को भगवान शिव के पहले पुत्र के रूप में पूजा जाता है। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुर्गन और स्कंद भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। भगवान गणेश जी को भगवान शिव के दूसरे पुत्र के रूप में पूजा जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव भी कहा जाता है।
पुराणों के अनुसार गणेश जी की उत्पत्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुई थी। गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के उपटन के मिश्रण से की थी। शिव के तीसरे पुत्र का नाम था सुकेश। सुकेश को शिव और पार्वती ने, अगर आज की भाषा में कहा जाए तो, गोद लिया था। एक कथा के मुताबिक दो राक्षस भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती धर्मात्मा हो गया और हेती ने राजपाट संभालकर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत्केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युत्केश का विवाह संध्या की पुत्री साल कटनकटा से हुआ। माना जाता है कि साल कटनकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत्केश ने भी उस पुत्र की ये जानकर कोई परवाह नहीं की कि ना जाने ये किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल चला। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने एक बार अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई थी। तब विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। भगवान अयप्पा के पिता भी शिव हैं। कथा के मुताबिक एक बार विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारत कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में ससत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। भूमा भी शिव का पुत्र था। पौराणिक कथा के मुताबिक एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र का पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। भूमि का पुत्र होने के कारण ये भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और उसने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया।